गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान रामू काका अकेला रहता था। उसका सबसे बड़ा सहारा था उसका वफादार कुत्ता शेरू। बरसों से शेरू उसकी खेत की रखवाली करता, रात को दरवाजे पर बैठकर घर की चौकीदारी करता और दिन में खेतों में उसके साथ काम करता। रामू काका के बच्चे शहर में बस गए थे और शायद ही कभी मिलने आते। ऐसे में शेरू ही उसका परिवार था। रामू काका अक्सर हंसते हुए कहते, शेरू, तू मेरा बेटा है, और बेटा भी ऐसा जो कभी घर नहीं छोड़ता। समय बीतता गया। उम्र के साथ शेरू का जोश कम होने लगा। पहले जो पूरे खेत का चक्कर लगा लेता था, अब धीरे धीरे चलता और जल्दी थक जाता। एक सर्द रात गांव में खबर फैली कि पास के जंगल से एक जंगली सूअर खेतों में घुस आया है और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। रामू काका के खेत की बारी थी। वो उठकर लाठी लेकर खेत की ओर चल पड़े। शेरू भी उनके पीछे पीछे गया। ठंडी हवा, घना अंधेरा और दूर से आती अजीब सी आवाजें। जैसे ही रामू काका खेत में पहुंचे, सामने वही जंगली सूअर खड़ा था। वो आक्रामक होकर उनकी तरफ बढ़ा। रामू काका कुछ समझ पाते उससे पहले ही शेरू ने पूरी ताकत से सूअर पर हमला कर दिया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। सूअर आखिरकार भाग गया, लेकिन शेरू बुरी तरह घायल हो चुका था। रामू काका घबराकर उसे गोद में उठाकर घर लाए। ठंड में उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने शेरू के घाव साफ किए, पानी पिलाया और पुराने कंबल में लपेट दिया। शेरू ने कमजोर आंखों से अपने मालिक की ओर देखा। वो नजर किसी इंसान की तरह कह रही थी, मैंने अपना काम कर दिया। रामू काका की आंखों से आंसू बह निकले। तू ठीक हो जाएगा बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन सुबह होते होते शेरू की सांसें धीमी हो गईं। अपना सिर रामू काका की गोद में रखा और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उस दिन रामू काका ने अपने खेत के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे शेरू को दफना किया। हर रोज वे वहां पानी डालते और पेड़ से बातें करते, जैसे शेरू अब भी सुन रहा हो। बरसों बाद नीम का पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। गांव के लोग कहते थे, ये पेड़ बहुत अजीब है। रात में कोई इसके पास जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई पहरा दे रहा हो। रामू काका बस मुस्कुराते और धीमे से कहते, वो शेरू है, आज भी मेरी रखवाली कर रहा है।